Hello friends, welcome to our YouTube channel. In the series of Laplace transform, today we will discuss about what is the necessary and sufficient condition for Laplace transform, and we will do some important questions on elementary functions. And in previous lecture we have discussed what is Laplace transform, why we use Laplace transform, and important terms of Laplace transform like what is improper integral, what is piecewise continuous function, what is exponential order of a function. Okay, so shall we start? Laplace transform. In this lecture, we will discuss functions of class A. Functions of class A. When we call a function is belong to class a function ft is said to belong to class A if ft is some exponential order of t tends to infinity and piecewise continuous over every finite interval t greater than equal to 0. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, किसी भी फंक्शन को हम क्लास ए का फंक्शन बोलेंगे अगर वो फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उसके पास हो और पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो किसी फाइनाइट इंटरवल पे t ग्रेटर देन 0 के लिए. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, वो मैंने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लाप्लास का उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. मतलब किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है वो हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए. एफ टी कैसा हो, बिलोंग करता हो क्लास ए से. क्लास ए का मतलब क्या है, फंक्शन क्या हो, फंक्शन के पास क्या हो, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो. ठीक, फंक्शन कैसा हो, किसी फाइनाइट इंटरवल पे पीस वाइज कंटिन्यूअस हो. तब हम क्या बोलेंगे, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम करेंगे एफ टी का वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लास ए का होना चाहिए. ठीक, उसी से ही रिलेटेड हमारी सेकंड कंडीशन भी है, इफ एफ टी इज ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी. इफ एफ टी इज ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक, एंड इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, एंड इज पीस वाइज कंटिन्यूअस. सेम प्रॉपर्टीज है, क्लास ए में क्या होना चाहिए, क्लास ए के लिए भी यही दोनों प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, सिर्फ कि फंक्शन के पास कुछ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी फाइनाइट इंटरवल पे. बस ये सफिशिएंट कंडीशन है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है. नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है. दीज आर नॉट द नेसेसरी कंडीशंस, दीज आर द सफिशिएंट कंडीशंस ओनली. ठीक है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे. क्या लिखा है एग्जाम्पल, एफ टी इज इक्वल टू 1/√t. अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि ये फंक्शन अगर t टेंड्स टू 0 हम ले, t टेंड्स टू तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ टी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस तो है नहीं. ठीक, लेकिन अब देखो इसका लाप्लास हम निकाल के देखते हैं. पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, नॉट पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन.
लेकिन अगर हम इसका लाप्लास निकालने की कोशिश करें, कैसे हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, वो मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें समझाया भी है। ठीक है, लाप्लास ऑफ फंक्शन गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to the power minus pt ft dt। ठीक है, ft क्या है यहाँ पे, जो गिवन फंक्शन हमारे पास है जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to infinity e raised to the power minus pt into 1 upon रूट टी dt। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, रूट पी टी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लें। क्यों मैंने ऐसा करा, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, रूट टी है, और e की पावर में भी क्या है, पीटी है। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा रूट पीटी को एक्स ले लिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो क्या हमारे पास आएगा, 1 अपॉन रूट टी इंटू 2 पी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 रूट पी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इधर पुट कर ले, क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को क्या करा है, एक्स में चेंज कर लिया, तो लिमिट को भी हम चेंज कर लेते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी देन x इज इक्वल टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस, इसका मतलब क्या होगा, pt की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगी, pt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो हमारे पास पीटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन टी डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, डी एक्स अपॉन 2 रूट पी। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। पी कैसे वर्क कर रहा है, कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, पी ग्रेटर देन 0। पी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट पी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अब क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 रूट पी। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, रूट पाई अपॉन, देखो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई, जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी 2 डी एक्स अपॉन रूट पाई। तो जहां जहां पे 2 लिखा है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, वो 2 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो हम इसको रूट पाई अपॉन पी, पी इज ग्रेटर देन 0। ये क्या हो गया, फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमारे पास 1 अपॉन रूट टी के लिए हमारे पास लाप्लास तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ये फंक्शन कैसा था, पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं था, इसलिए हमने कहा कि लाप्लास के लिए जो कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो क्या लिखा है, इफ C1 एंड C2 बी कांस्टेंट, C1 और C2 हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है, देन लाप्लास ऑफ C1 F1t प्लस C2 F2t इज इक्वल टू C1 इंटू लाप्लास ऑफ F1t
प्लस C2 इंटू लाप्लास ऑफ F2t। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें किसी फंक्शन का, सपोज करो हमें लाप्लास निकालना है a t प्लस b t रेस्ट टू द पावर 4, इस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C1 की वैल्यू क्या है a, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है t, C2 की वैल्यू क्या है b, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है t रेस्ट टू द पावर 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू लाप्लास ऑफ t प्लस b इंटू लाप्लास ऑफ t रेस्ट टू द पावर, एलिमेंट्री फंक्शंस जो हमें सबसे ज्यादा यूज आने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, जिन एक बार हम इसको देखेंगे, उसके बाद लाप्लास हो, इनवर्स ऑफ लाप्लास हो, या फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, इसमें हम इन फंक्शंस को एक बार सारे प्रूफ हम देखेंगे, उसके बाद इन फंक्शंस को हम कैसे भी करके अपने पास जब भी हमारे को जरूरत होगी तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ टी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ टी इज इक्वल टू 1। एफ टी इज इक्वल टू 1, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। एल क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर, 0 टू इंफिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी। फर्स्ट लेक्चर जो लाप्लास का हुआ था उसमें मैंने पूरा वर्किंग रूल समझाया था कि हमें कैसे कैसे वर्क करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, इसको हम इसमें एफ टी क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 टू v e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी। एफ टी की वैल्यू कितना है 1 dt। ठीक है, इसका लाप्लास हम निकाल सकते हैं इजीली, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन p e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी 0 टू v। ठीक है, लिमिट हम रखेंगे, अपर लिमिट जब हमने रखी तो क्या हमें मिला, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन p e रेस्ट टू द पावर माइनस पी वी। लोअर लिमिट अगर हम रखेंगे, जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, लोअर लिमिट रखने पे एक और माइनस हमें मिलेगा, तो हम दोनों को कर देंगे ऐड। क्या हमें, जब हम यहाँ पे हमने अगर 0 रखा तो वैल्यू कितनी होगी, ई 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी। टी के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस्ट टू द पावर पी टी ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर 0। ई रेस्ट टू द पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन पी इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट जब लगाएंगे, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर पी वी। लिमिट हमारे को लगानी है v टेंस टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा ये फंक्शन 1 अपॉन ई रेस्ट टू द पावर इंफिनिटी, इसका मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, ये कितना हो गया 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास हो गई 0 प्लस 1 अपॉन पी। तो हम क्या बोलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन पी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ए टी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ए टी। ठीक, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है।
बस हमें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन को सोल्व करना जरूर आना चाहिए। इंटीग्रेशन के जो मेथड्स है हमें वो जरूर पता होने चाहिए। अगर वो हमें पता नहीं है तो लाप्लास करने से पहले हमें उन मेथड्स को सीखना जरूरी है। तो आपको जैसे भी सफिशिएंट हो जाए इंटीग्रेशन सीखना, उस तरीके से जरूर सीख लें। इंटीग्रेशन सीखे बिना इसमें काम हमारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, e रेज टू द पावर at। मैंने यहाँ पे ft के प्लेस पे पुट कर दिया। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to v e रेज टू द पावर माइनस p माइनस a t dt। ठीक है, दोनों पावर्स को मैंने क्या करा, एक साथ लिख लिया। ठीक, लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, -1 अपॉन p माइनस a e रेज टू द पावर माइनस p माइनस a t 0 to v। ठीक है, लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 अपॉन p माइनस a। इसको कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें हमारे पास t का फंक्शन नहीं है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं एक साथ। अब हमारे पास हमको क्या करना है, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो क्या होगा, e माइनस e रेज टू द पावर माइनस p माइनस a v। ठीक है, अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जैसे पहले मैंने समझाया था उसी रूल से ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 1 अपॉन e रेज टू द पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक, अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, v टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन p माइनस a e रेज टू द पावर माइनस p माइनस a। v के प्लेस पे हमें क्या रखना है, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी -1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 -1। ये क्या हो जाएगा हमारा, p माइनस a। ठीक, समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है e रेज टू द पावर at। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन होता ft इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस at तो इसका लाप्लास क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और इधर प्लस साइन है तो इसका लाप्लास कितना हो जाता, 1 अपॉन p प्लस a। ठीक है, इसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये निकाल के देखा। इसी के रेस्पेक्ट में हमने सिर्फ क्या करा, a क्योंकि कांस्टेंट टर्म है उसके हिसाब से हम लाप्लास को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया, इसका लाप्लास कितना आया, 1 अपॉन p e रेज टू द पावर माइनस e रेज टू द पावर at का लाप्लास कितना है, 1 अपॉन p माइनस a। ठीक, अब हमारे पास फंक्शन है थर्ड, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन है t रेज टू द पावर n। n पे क्या कंडीशन गिवन है, n बीइंग एनी रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -1। n कैसा नंबर है, -1 से स्टार्ट है, उसके बाद पूरी रियल लाइन पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, बीच के सारे पॉइंट्स पे हम इसके हेल्प से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स इसमें कंसीडर होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फंक्शन है हमारा एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर n, ग्रेटर देन -1। ठीक है, कंडीशन मैंने लिख दी, n कितना है
-1। इंटीजर नहीं है, n रियल नंबर है, बस -1 से आगे वाले जितने भी नंबर है उनके लिए है। ठीक है, फिर से हमारे को जो सेम काम करना है, एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी टी t रेज टू द पावर n dt। We know that gamma function gamma m upon alpha raised to the power m is equal to 0 to infinity e raised to the power minus alpha x into x raised to the power m minus 1 dx। ये क्या हमारा होता है, गामा फंक्शन। ठीक है, अगर हम इस इंटीग्रेशन को देखें और इस फंक्शन को देखें तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज इन दोनों फंक्शंस में हमें समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, e रेज टू द पावर माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या है, e रेज टू द पावर माइनस पी टी। यहाँ फंक्शन t में है, यहाँ पे फंक्शन x में है, बहुत ज्यादा इससे डिफरेंस हमारे पास आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, t रेज टू द पावर n और यहाँ पे क्या है, t रेज टू द पावर m। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसको हम क्या करें, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी टी t रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हमने 1 को ऐड करा और 1 को सबट्रैक्ट कर दिया, ये कितना हो गया, dt। ठीक, अब मैंने क्या करा, इस n प्लस 1 को क्या लिख लिया, m ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी टी t रेज टू द पावर m माइनस 1 dt। ठीक है, अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी, गामा m। यहाँ पे भी क्या होगा, गामा m अपॉन अल्फा रेज टू द पावर m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p रेज टू द पावर m। हमने क्या किया था, n प्लस 1 को m पुट किया था, तो वापिस अब क्योंकि हमें n में ही वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1, ये हम लिख लेंगे। n के पास हमारे एक कंडीशन है, n इज ग्रेटर देन 1 होगा। लाप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन -1, क्या है इसका लाप्लास, गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, इसका लाप्लास कितना हो गया हमारे पास, गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक, फोर्थ फंक्शन क्या है हमारे पास, t रेज टू द पावर n, n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। इस बार n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n इस बार रेस्ट्रिक्टेड है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अभी हमने लाप्लास निकाला था, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ टी एन, क्या थी इसकी वैल्यू, गामा n प्लस 1 अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1। We know that gamma n is equal to n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड है इस बार इंटीजर्स पे, तो हमें पता है कि अगर हम इसको n को n प्लस 1 लिख दें तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स।
n इंटीजर्स कौन से 1 2 3 अप टू n टर्म्स। तो हम लाप्लास ऑफ tn इस फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, जब हमारे पास tn रेस्ट्रिक्टेड है इंटीजर होने के लिए, तो इसका लाप्लास कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p रेज टू द पावर n प्लस 1। इसका लाप्लास कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p रेज टू द पावर n, p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। इस बार हमारे पास फंक्शन है साइन 80। ठीक, इसका देखते हैं इसका लाप्लास क्या होगा। हमारे पास एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। ठीक है, लाप्लास ऑपरेटर हम इसमें लगाएंगे, क्या होगा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 टू v e रेज टू द पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। ठीक है, वी नो डेट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx। ये फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर ax साइन bx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a रेज टू इंटू a साइन bx माइनस b कोस bx। इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी रेज टू द पावर माइनस p। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इज इक्वल टू है माइनस p और b इज इक्वल टू है a। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, a इज इक्वल टू है माइनस p और b इज इक्वल टू है a। तो e रेज टू द पावर माइनस पी टी अपॉन a कितना है माइनस p स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर। a माइनस p है हमारे पास साइन a टी माइनस b कितना है a कोस a टी। लिमिट रखेंगे 0 टू v, लिमिट हमने रखी 0 टू v। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट हम पहले पुट करेंगे e रेज टू द पावर माइनस पी वी अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू माइनस p साइन ए वी माइनस a कोस a v। ठीक है, अब जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या है, e रेज टू द पावर माइनस pt। इसका मतलब क्या हुआ, e रेज टू द पावर माइनस pt। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन pt। जब हमें t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 हमें पता है, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा 0, और ये वाला पूरा फंक्शन कितना बचेगा a इंटू 1 इंटू माइनस a। ठीक है, अब जब हम इसमें v टेंस टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी रखेंगे इस फंक्शन में, तो देखो ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, इस पूरे फंक्शन को 0 बना रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
0, और ये फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, पी ग्रेटर देन मोड ए। ठीक है, ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो गया, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो साइन ए टी का लाप्लास कितना होगा, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोस ए टी का लाप्लास भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, साइन ए टी का लाप्लास कितना हो गया, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी इज ग्रेटर देन मोड ए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, कोस ए टी। एफ टी इज इक्वल टू कोस ए टी। ठीक, इसका लाप्लास निकालेंगे, 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी कोस ए टी डी टी, ई रेस टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए cos bx प्लस बी साइन bx। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 टू v e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी कोस ए टी डी टी। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस पी कोस ए टी प्लस ए साइन बी टी 0 टू वी। जब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ई रेस टू द पावर माइनस पी वी लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी वी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस पी कोस ए वी प्लस ए साइन बी वी। सॉरी, यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए ही आएगा, ए वी। ठीक है, माइनस 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये फिर से ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये कितना होगा, 1, और ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस पी। ठीक, अब हमें इसमें फिर से लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0, और यहाँ से हमें मिलेगा इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी इज नॉट इक्वल टू 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी कितना हो गया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन हाइपरबोलिक ए टी। एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक,
हमें पता है साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू कितनी होती है, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी का यूज ना करके इस फंक्शन का यूज करेंगे, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी। अभी पता चल जाएगा कि हमने इसका यूज क्यों किया। 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस पी टी इंटू, मैंने क्या बताया, हम साइन हाइपरबोलिक ए टी का यूज नहीं करेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल होता है इसके, तो हम इसी का यूज करेंगे, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी डी टी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी 0 टू v, v टेंस टू इंफिनिटी 0 टू v ई रेज टू द पावर माइनस p माइनस ए टी माइनस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है पूरे के साथ प्रोडक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस पी प्लस ए टी डी टी। अब हमें पता है ई रेज टू द पावर टी का हम इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 1/2 लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी, कितना हो जाएगा ये माइनस 1/p माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस p माइनस ए टी माइनस, ऐसे जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस p प्लस ए ई रेज टू द पावर माइनस p प्लस ए टी। ठीक है, लिमिट रखेंगे 0 टू v, क्या मिलेगा हमें 1/2 लिमिट v टेंस टू इंफिनिटी माइनस 1/p माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस p माइनस ए इंटू v। ठीक है, माइनस एक माइनस यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या इतना हो जाएगा 1/p a ई रेज टू द पावर माइनस p प्लस ए वी। ठीक, अपर लिमिट हमने रखी, अब हम क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो इसको अगर फंक्शन को देखें, हमें क्या पता चल रहा है, ई रेज टू द पावर माइनस 0 अगेन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसी को यूज करेंगे, माइनस 1/p माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 0। क्यों हुई 0, देखो इधर ई रेज टू द पावर माइनस पी ए टी इंटू 0, इसका मतलब कितना हुआ 1/e रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये पूरा फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी -1/p माइनस ए माइनस लोअर लिमिट रखेंगे हमारे पास माइनस माइनस प्लस, लेकिन जब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस हम यूज करते हैं 1/p प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, लोअर लिमिट रखने पे माइनस हमें मिला। अच्छा, ये हमने क्योंकि ब्रैकेट लगाया, इसको हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। ठीक है, 1/2 जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0। ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0। तो हमें क्या बचेगा 1/p माइनस a इस वाले फंक्शन से माइनस 1/p प्लस a। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1/2 p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर p प्लस a माइनस p प्लस a, कितना हो जाएगा p से p कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2a
1/2/p² माइनस a², तो कितना हो गया a/p² माइनस a²। ठीक है, ये क्या हो गया लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, कितना होगा a/p² माइनस a², p² माइनस a²। अगर हम इसमें देखें तो साइन at का लाप्लास कितना है a/p² प्लस a², और साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास कितना है a/p² माइनस a²। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक at का लाप्लास कितना होगा p/p² माइनस a²। अब ये तुम्हारे को खुद करना है, कोस हाइपरबोलिक at इसका लाप्लास कितना होगा ये तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सेम यही रूल हमें लगाना है। e⁻80 प्लस इस बार हो जाएगा e⁻−80/2, किसकी वैल्यू हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू e⁻80 प्लस e⁻−80/2। इस वैल्यू को हमें यूज करना है और लाप्लास निकालना है। इस काम को करेंगे आप लोग खुद। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी और स्टेप फंक्शन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।